नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो गाइस एनसीईआरटी का है ये वाला अध्याय, ठीक। तो आज के ये क्लास गाइस इस अध्याय पर 9वां क्लास होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के 8 वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए, फिर गाइस आज की इस क्लास को देखिए तो आपको अच्छा से समझ आएगा, ठीक। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए आज की इस क्लास में ये वाला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले सविनय अवज्ञा की सीमाएं। तो गाइस पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो किसान, श्रमिक और जो महिलाएं हैं तो वो किस प्रकार कांग्रेस से दूर होते गए, ठीक। और ये ऐसा इसी कारण हुआ क्योंकि कांग्रेस उनके मांग को ध्यान नहीं दिए, ठीक। तो देखिएगा इस यहाँ पर सविनय अवज्ञा की सीमाएं, तो इसको पढ़ते हैं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो गाइस हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक समूह जो है तो वो स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो उसका गाइस कारण भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए समूह अछूत के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो 1930 के बाद खुद को दलित, उत्पीड़ित कहने लगे थे वो, ठीक। तो गाइस देखिए अछूतों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था पहले, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा है कि 1930 के बाद वो खुद को दलित, उत्पीड़ित कहने लगे। फिर देखिए कांग्रेस लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिए, और वो क्यों नहीं दिए ध्यान, क्योंकि उनको डर था कि जो रूढ़िवादी हिंदू है तो वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे या फिर उनका विरोध करने लगेंगे, ठीक। तो गाइस फिर देखिए तो इसी कारण देखिए अछूतों के साथ ऐसा बर्ताव ये हमें क्या बताता है कि भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर एक तरफ से सोचा जाए बिना एकता का स्वतंत्रता मिलना पॉसिबल ही संभव ही नहीं था। तो गांधी जी भी वही ऐलान करते हैं कि अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है, जो कि एक प्रकार का भेदभाव है गाइस, तो उसको ख़त्म किया जाए। और उसको अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो देखिए ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है, ठीक। तो गांधी जी का ये ऐलान गाइस आता है। फिर नेक्स्ट आता है गांधी जी ने इसी कारण अछूतों को क्या बोले, हरिजन बोले। हरिजन कहाँ, हरिजन का मतलब क्या होता है, ईश्वर का संतान, ठीक। क्योंकि गाइस देखिए अछूतों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता जा रहा था तब, ठीक। तो इसी कारण अछूत अपने आप को उत्पीड़ित समझने लगे थे, और इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा था और जो एकता है तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक। तो एकता कोई बढ़ावा देने के लिए गाइस गांधी जी ने ये ऐलान किया अछूतों को हरिजन कहा, ठीक, ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। और इसी के कारण गाइस इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए भी गांधी जी क्या करते हैं, शौचालय साफ करने का कार्य भी करते हैं, ठीक। तो फिर नेक्स्ट आता है गांधी जी ने सत्याग्रह किया, ठीक। तो अछूतों को गाइस अपना अधिकार, उनको सम्मान मिले, इसी कारण वो सत्याग्रह भी किए। और अछूतों को मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए क्या किया, सत्याग्रह किए, ठीक। ताकि उनको दूसरे दूसरे के जैसे ही समान अधिकार मिले हर चीज़ों पर, और सम्मान भी मिले, ठीक। तो ये है। फिर नेक्स्ट आता है गांधी जी ने क्या आह्वान किया, ऊंची जातियों अस्पृश्यता का पाप छोड़े, ठीक। तो गैस जो छुआछूत का पाप है तो उसको छोड़ने के लिए कहा। फिर नेक्स्ट है बहुत राजनीतिक नेता इसका अलग हल चाहते थे। तो बहुत सारे जो राजनीतिक नेता है तो वो इस समस्या, ये जो छुआछूत है तो इसका अलग हल चाह रहे थे। तो देखते हैं तो बहुत कोई गाइस मांग किए कि शिक्षा संस्थानों में आरक्षण अलग निर्वाचन क्षेत्र का भी मांग हुआ, ठीक। तो देखिए वो चाह रहे थे कि जो शिक्षा संस्थान है तो उसमें
सीटें रिजर्व्ड मिले, फिर अलग निर्वाचन क्षेत्र का भी करने लगे थे। तो गए सभी हम लोग आरक्षण और जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है या फिर बोल सकते हैं अलग निर्वाचन क्षेत्र है उसका भी मतलब समझेंगे थोड़ी ही देर में। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक, तो गैस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा संस्थान में आरक्षण चाह रहे थे, अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर रहे थे बहुत सारे राजनीतिक नेता। तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी काफ़ी कम थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी कम लोग भाग ले रहे थे। ठीक, दलितों में दलितों का मजबूत संगठन हमें कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र और नागपुर में। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा गाइस देखिए नागपुर हो जाएगा। तो गाइस देखिए दलितों का मजबूत संगठन हमें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र नागपुर जैसे एरिया में दलितों का एक मजबूत संगठन बना दिया गया था। जैसे कि गाइस कांग्रेस एक संगठन है, ठीक ना, तो उसी प्रकार दलितों के नेताओं के द्वारा भी दलितों का एक मजबूत संगठन कहाँ हमें बना दिखाया, सॉरी कहाँ दिखाई दिया? महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में। तो फिर नेक्स्ट आते हैं 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इसका इंग्लिश में है। ठीक, तो इसका गठन किया गया 1930 में। फिर गैस आपको एक चीज़ पता होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभी सांप्रदायिक समूहों ने अपना अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग करने लगे। जैसे कि महिलाओं ने अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया, फिर दलितों ने भी, जिसमें गैस BR अम्बेडकर थे, तो उन्होंने भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किए थे। ठीक, तो उसी प्रकार गैस बहुत सारे सांप्रदायिक समूहों ने अपना अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग सभी सांप्रदायिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आता है अंबेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग किए थे। तो गैस अब समझते हैं कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है तो उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए गैस यहाँ पर मान लेते गैस ये एक एरिया है और यहाँ पर कुछ जन अछूत है और गैस कुछ हम लोग मान लेते थोड़ा ऊंचे जाति का है। ठीक, ये ब्लू कलर का। तो गैस अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, मान लेते हैं ये उम्मीदवार अछूत है। ठीक, क्या मानते हैं? अछूत है ये उम्मीदवार। तो गैस यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र में उपस्थित जितना भी अछूत लोग हैं तो वही इसको मतदान दे सकते हैं। ठीक, वही इनको क्या कर सकते हैं? मतदान दे सकते हैं ये उम्मीदवार को। तो ये दे सकते अछूत है, ये पर्पल कलर का। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस अगर अछूत उम्मीदवार खड़े होते चुनाव में तो उन्हें अछूत मतदाता ही अपना मतदान दे सकते हैं। ठीक, और जितना भी गैस ऊंचे जाति का लोग हैं तो वो अपना मतदान नहीं दे पाएंगे उनको। तो ये होता है पृथक निर्वाचन का अर्थ। ठीक, तो ये है गैस। तो फिर देखते हैं, और गैस अगर हम लोग आरक्षित अगर इसका मतलब समझे तो गैस देखिए आरक्षण मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड रहना। रिजर्व्ड मतलब कुछ सीटें गैस अछूत वर्ग के लिए रिजर्व रहेगा, जिसकी सहायता से गैस जो अछूत उम्मीदवार है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, तो ये होता है आरक्षण का मतलब। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग करने लगे थे अम्बेडकर भी अछूतों के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर जी की मांग को मान लिए। तो गैस देखिए जो अम्बेडकर, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलती करें, देखिए जो अम्बेडकर जी थे तो वो भी गैस अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर रहे थे। तो गांधी जी को ये लगा अगर उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल जाएगा अछूतों को, मतलब अछूत ही मतदान कर पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये गैस एकीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ठीक, जो एकता है तो उसमें कमी हो जाएगा। तो इसी कारण गैस इसी के विरोध में
गांधी जी का क्या मत था, तो उसको देखते हैं। गांधी जी निराश हुए, उनका मत था समाज में एकीकरण की प्रक्रिया इससे मंद पड़ जाएगी। ठीक, मतलब जो एकता है तो वो उसमें कमी आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। फिर नेक्स्ट आता है, आखिरकार अंबेडकर, तो गाइस देखिए यहाँ पर, आखिरकार जो अंबेडकर जी थे तो वो उस मांग को वापस ले लेते और 1932, रुकिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक, तो गैस जो पूना पैक्ट है तो वो एक समझौता था। तो उसमें क्या वर्णन किया गया था कि जो दमित वर्ग है यानी जो दलित वर्ग है, या फिर बोल सकते जो अछूत या उत्पीड़ित वर्ग है, तो वो वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें सीटें मिल गई। ठीक, तो आरक्षित सीटें उनको मिल जाएगा प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में। तो ये, तो गैस अभी देखिए ये समझौता के बाद भी जो कुछ कुछ जो दलित है, फिर भी दलित कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे जो आंदोलन, मतलब जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है, ठीक, जिसको कांग्रेस चला रहा है, तो उन आंदोलनों को वो शंका की दृष्टि से देखते रहे। ठीक, मतलब शंका मतलब शक की दृष्टि से। तो गाइस आई होप कि आज का जो वीडियो है तो उसमें जो भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।